दोस्तों आज हम जानेंगे कि SMPS की जो टोपोलॉजीज़ हैं। मानो हमने कोई SMPS डिज़ाइन करनी है तो उस SMPS को डिज़ाइन करने में कौन कौन सी टोपोलॉजी हम आती हैं, तो हम उसको चूज़ कैसे करेंगे कि आज मेरे को जो अपनी SMPS बनानी है वो इस टोपोलॉजी पर बनानी है। हम उसको चूज़ कैसे करेंगे अपनी टोपोलॉजी को, आज हम जानेंगे उसके बारे में कि क्या क्या क्राइटेरियाज़ होते हैं, क्या क्या एक कैटेगरीज होती हैं जिसके बेस पर हम किसी भी SMPS को चुनते हैं या उसकी टोपोलॉजी को चुनते हैं। देखो, सिलेक्शन क्राइटेरिया मतलब यह है कि भाई चुनने के जो तरीके हैं वो कैसे कैसे हो सकते हैं। पहला है कन्वर्जन टाइप। कन्वर्जन टाइप का मतलब है कि भाई हमको क्या से क्या बनाना है, यानी कि हमें AC से DC बनाना है, DC से DC बनाना है या DC से AC बनाना है। क्या हमारा कन्वर्जन है वो हमें पता हो, उस पर डिपेंड करेगा कि मैं कौन सी टोपोलॉजी यूज़ करूँगा। फिर आता है आइसोलेशन। मेरे को जो कन्वर्जन करना है, जो मैं SMPS बना रहा हूँ, उसमें आइसोलेशन चाहिए या नहीं चाहिए, इसको भी मैं मैटर करेगा, ये मेरे को ज़रूरी पता होना चाहिए। पावर हैंडलिंग कैपेसिटी, जो मेरा SMPS में डिज़ाइन करूँगा उसको कितनी पावर हैंडल कर सकता है, उसके अंदर पावर हैंडल करने की कितनी क्षमता है, क्योंकि हर टोपोलॉजी की अपनी एक लिमिट है कि वो इस लिमिट तक ही पावर को हैंडल कर सकता है, उसके बाद वो अनस्टेबल हो जाएगा, स्टेबल नहीं रहता। फिर है कि इनपुट वोल्टेज और टाइप। इनपुट की जो वोल्टेज है वो किस टाइप की है, AC है, DC है या फिर लो रेंज की है, कम वोल्टेज AC की है, DC की कम वोल्टेज है, क्या है वो मेरे को मैटर करेगा। वो मुझे देखना पड़ेगा कि मैं भाई जब मैं सिलेक्शन करूँगा ये पॉइंट भी मेरे मन में आएगा। आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज मेरी कम है, आउटपुट वोल्टेज मेरी ज़्यादा है, आउटपुट वोल्टेज मेरी कम है, आउटपुट वोल्टेज मेरी ज़्यादा है, ये भी मैटर करेगी मेरे को मेरे सिलेक्शन में। ऐसे ही आउटपुट का जो करंट है वो भी मुझे मैटर करेगा कि आउटपुट का करंट है वो ज़्यादा है या कम है मेरे टोपोलॉजी को सेलेक्ट करने में। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले है कन्वर्जन टाइप। कन्वर्जन टाइप में क्या देखते हैं हम कि DC टू DC अगर मेरा कन्वर्जन है तो मैं टोपोलॉजी होती है बक टोपोलॉजी है, बूस्ट है, सेपिक है। बक में क्या होता है कि जब हमें ज़्यादा वोल्टेज से कम वोल्टेज करनी होती है तब हम वहाँ बक टोपोलॉजी यूज़ करेंगे। हमें फिर बूस्ट करना, बूस्ट का नाम से पता चल जाता है, बूस्ट मतलब बढ़ाना। जब हम किसी छोटी कम वोल्टेज को ज़्यादा वोल्टेज में करना है हमें, हम वहाँ पर बूस्ट करेंगे। सेपिक में क्या होता है कि इसमें कम से ज़्यादा भी हो सकती है, ज़्यादा से कम भी हो सकती है, ठीक है। फिर आता है AC टू DC। ऊपर वाला था DC टू DC, या अब आता है AC टू DC। AC टू DC में अगर इनपुट मेरा AC है और आउटपुट मेरे को DC चाहिए तो मैं कौन कौन सी टोपोलॉजी में यूज़ कर सकता हूँ। फ्लाईबैक है, फ्लाईबैक में यूज़ करते हैं हम। फॉरवर्ड है, पुश पुल है, हाफ ब्रिज है, LLC है, फुल ब्रिज है। ये कई तरह की टोपोलॉजीज़ हैं जो मैं सेलेक्ट करूँगा अगर मेरा AC टू DC है। अब मेरा DC टू AC अगर है तो मेरे पास सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है कि मैं पुश पुल यूज़ करूँ या फिर जो है H ब्रिज को यूज़ करूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये देखूँगा कि मेरा कन्वर्जन टाइप क्या क्या है, मैं कहाँ से कहाँ ले जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ से अब जो मेरी टोपोलॉजीज आ रही हैं मैं उनको सेलेक्ट कर लूँगा। अब फिर मैं आगे बढ़ूँगा। आगे मैं ये सब बढ़ूँगा कि मेरे को पता रहेगा कि ठीक है भाई अब मेरे को आइसोलेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, आइसोलेशन मेरे को चाहिए कि नहीं चाहिए। देखो, अगर मुझे आइसोलेशन चाहिए तो मैं यूज़ करूँगा फ्लाईबैक, फॉरवर्ड, पुश पुल, हाफ ब्रिज, फुल ब्रिज। मुझे आइसोलेशन नहीं चाहिए तो मैं यूज़ करूँगा बक और बूस्ट, क्योंकि नॉर्मली जितने AC कन्वर्जन्स होते हैं ना, AC टू DC जो भी होता है वो ज़्यादातर आइसोलेटेड होते हैं, क्योंकि वहाँ हमें सर्ज का और आइसोलेशन चाहिए होता है। DC टू DC में हमें ज़्यादा आइसोलेशन के बारे में नहीं सोचना पड़ता, इसलिए हम बक या बूस्ट DC टू DC में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आइसोलेशन हमारा क्लियर हो गया कि मेरे को चाहिए नहीं चाहिए। अब मैं आगे बढ़ूँगा। अब मुझे देखना है कि इसकी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी कितनी है। तो अगर मैं बक यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे 500 वाट तक के लिए सही है बक। बूस्ट भी मेरा 500 वाट तक के लिए ठीक है। सेपिक को मैं ज़्यादा वाटेज में नहीं ले आ सकता, मेरे को ये 150 वाट तक ही लेना पड़ेगा।
फ्लाईबैक अगर मैं यूज़ करता हूँ तो फ्लाईबैक का मेरा जो मैक्सिमम पावर हैंडलिंग कैपेसिटी है वो 150 वाट तक है, 150 वाट तक ही स्टेबल रहता है। वैसे मैंने भी नॉर्मली 12 वोल्ट 10 एम्पियर तक ही, मतलब 120 वाट तक ही मैंने इसको देखा है फ्लाईबैक को। फॉरवर्ड भी 150, हद से हद 200 तक चले जाओ। पुश पुल है, हाफ ब्रिज है, इसको आप 1000 वाट तक ले जा सकते हो। फुल ब्रिज है, LLC है, इनको आप 1000 वाट से ऊपर भी ले जा सकते हो। तो अब क्या करा मैंने कि अब मैंने देख लिया कि मेरे को कौन कौन से, मेरी अब वाटेज मेरी क्या थी, उसके हिसाब से मैंने और फिल्टर कर ली टोपोलॉजीज़ कि भाई अब मैं इस पर काम करूँगा, मेरा जो SMPS बनेगी वो इस पर बनेगी, अब मैं आगे बढ़ूँगा। तो आगे बढ़ने में देखा मैंने कि हमारे सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या क्या है। कन्वर्जन, आइसोलेशन, पावर हैंडलिंग कैपेसिटी, इनपुट वोल्टेज टाइप, आउटपुट वोल्टेज टाइप, आउटपुट करंट। अब हमने देखा, देखो वहाँ तक तो हमने पावर हैंडलिंग तक तो हमने देख लिया। अब आती है आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट। अगर मेरी आउटपुट वोल्टेज बहुत ज़्यादा है और पावर हैंडलिंग, क्योंकि फ्लाईबैक हम तभी यूज़ करते हैं जब हमारी आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा हो लेकिन करंट हमारा कम हो। ज़्यादा हाई करंट के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें स्पाइक्स आती हैं आउटपुट में। अगर हमें ज़्यादा करंट चाहिए होता है वहाँ पर हम फॉरवर्ड यूज़ करते हैं उसी पावर रेटिंग में, मतलब 150-200 वाट तक। अगर हमें ज़्यादा चाहिए करंट तो हम फॉरवर्ड यूज़ करेंगे, फ्लाईबैक यूज़ नहीं करेंगे। फ्लाईबैक हम ज़्यादा यूज़ करते हैं जब हमें वोल्टेज ज़्यादा चाहिए होती है या फिर वोल्टेज करंट कम ही चाहिए होता है, मतलब करंट कम चाहिए होता है हमें, हम तब वहाँ फ्लाईबैक यूज़ करेंगे। अगर हमें ज़्यादा वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है और करंट की भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो हम उसमें हाफ ब्रिज में जाएंगे या पुश पुल में जाएंगे या LLC में जाएंगे, हम फिर आगे जाएंगे। छोटी मेरी पावर रेटिंग्स हैं करंट की, वोल्टेज की, तो हम उसमें फ्लाईबैक में ही जाएंगे। अगर कोई डाउट आपके मन में अब भी बचता है ना, मैंने वैसे पूरी कोशिश करी है आपको एक समझाने की। देखो SMPS क्या है कि एक दिन में समझ में नहीं आने वाला। अभी मैं धीरे धीरे शुरू कर रहा हूँ, इसका पूरा एक मॉड्यूल शुरू कर रहा हूँ, तो इसका पहली वीडियो मानूंगा आप ये। तो धीरे धीरे मैं सारे डाउट्स में क्लियर करता चलूँगा आपके SMPS के। तो कोई छूट गया हो मुझसे अभी ना, आपको समझ में ना आया हो, कोई भी पॉइंट रह गया हो, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं उसको क्लियर करूँगा। मुझे अच्छा लगता है, मैं क्लियर करूँगा। और अगली वीडियो में किस पर बनाऊँ ये मुझे ज़रूर बताना। धन्यवाद।